बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज जो है हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.2 और इसका कंटिन्यू जो है क्वेश्चन 1 हमने करवा लिया था और क्वेश्चन 2, 3, 4 और 5 आज करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए एक साथ सारे जो है वो कर लेंगे। तो ये लेक्चर 2 है 6.2 का। इसमें हमने फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही करनी है, यानी बिल्कुल आसान काम जो हमने पहले सीखा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने लिख लिए हैं। जस्ट आप लोगों को आंसर मैंने यहाँ पे बताना है, क्योंकि आपको ये चीज़ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में काफ़ी हद तक क्लियर कर दी है। अब हमें ये याद रखने के लिए सम पीपल हैव साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कोस थीटा कर्ली ब्राउन हेयर। मैंने बताया कि बेस बी ब्राउन और हेयर मतलब हाइपोटेनस। अच्छा जी, अब ये हम जो है अच्छे से याद कर लेंगे 1-2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। पीछे देखें ना, हमारे कम अज़ कम 30 क्वेश्चंस बनते हैं तकरीबन क्या कन्फर्म 30 क्वेश्चन बनते हैं। जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की उसके लिए 2, 3, 4 सारे क्वेश्चन आसान होंगे। अच्छा जी, अब साइन थीटा हमने देखना है। थीटा ये है, इसके मुताबिक मैंने आप लोगों को बताया कि ये एंगल है, ये जो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट एंगल इस तरह से होगा वो मेरे पास हमेशा 90 का एंगल होगा। अब जो उसने शेप बना दी है वो उल्टी बना दी है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, मेथड हमारे जहन में है। इसके बिल्कुल सामने वाला जो साइड होगा वो हमारे पास हाइपोटेनस होगा, और जो हमारे पास एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड होगी वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगी। याद रखनी है। अब ये परपेंडिकुलर है थीटे के मुताबिक साइन थीटा। परपेंडिकुलर में मेरे पास लिखा हुआ है सी, रकम नहीं लिखी उसने, 1, 2 सी लिखा तो मैं सी लिखूंगा। और हाइपोटेनस में मेरे पास जो है वो बी है, वो बी ही रहना है दोनों दफ़ा ही, चाहे एंगल चेंज हो जाए। ये वाला इधर से फाई है और थीटा है, चाहे चेंज हो जाए, हाइपोटेनस चेंज नहीं होना। अच्छा जी, कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस, और बेस में मेरे पास यहाँ पे अब थीटे के मुताबिक ये मेरे पास परपेंडिकुलर है और फिर ये बेस हो गई, तो ए ओवर सी सॉरी बी, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस है तो ये मेरे पास बी आ गया। इसी तरह टैन है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टैन थीटा है, थीटे के मुताबिक फिर से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर मेरे पास सी है और नीचे वाली बेस होगी, तो ये मेरे पास ए आ गया। इधर तक हमारा क्वेश्चन सोल्व। इसी तरह इस वाले में देखेंगे आप अगर, तो यहाँ पे भी हमारे पास यही काम है कि आपने फाई है, अब फाई ये एंगल चेंज हो गया, लेकिन 90 का एंगल वही रहा, ठीक है, इसके बिल्कुल सामने वाला हाइपोटेनस रहना, तो फाई आ गया। फाई के बिल्कुल सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर, ये मेरे पास अब परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरे पास बेस हो गई। बस ये चीज़ याद रखने वाली है, बाकी काम तो आसान ही है बिल्कुल। तो परपेंडिकुलर अब ए है और हाइपोटेनस मेरे पास बी ही रहना है। तो इसमें देखें मेरे पास जो परपेंडिकुलर वो सी था, अब चेंज हो गया ना, ज़ाहिर सी बात है, फाई आ गया फाई के एंगल के हिसाब से। अब बेस मेरे पास इधर है सी और बी आ गया। इसी तरह फाई में परपेंडिकुलर मेरे पास आ गया ए और बेस में मेरे पास जो है वो सी आ गया। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कंसीडरिंग दी एडजॉइनिंग ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इसमें हमसे ना वो वेरीफाई करने को कह रहा है कि आपने वेरीफाई करना है कि साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1 होता है, कोस थीटा सीकन थीटा इक्वल टू 1 होता है, टैन थीटा कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है, और ये शक्ल उसने हमें दी हुई है, ठीक हो गया। इसमें उसने थीटा सिर्फ दिया, देखें सब में थीटा लिखा इस एंगल के हिसाब से, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। अब पहला क्वेश्चन है, साइन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से एडजॉइनिंग वो ट्राइंगल ए बी सी कह रहा है, उसके हिसाब से अब हम जो है क्या करेंगे, हमारे पास जो साइन थीटा होता है वो होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और ये डॉट जो है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसी का उलट होता है कोसिकन, तो हमारे पास ये चीज़ उलट हो जाएगी, बस परपेंडिकुलर और इक्वल टू 1। अब देखें इसमें हमारे पास जो परपेंडिकुलर है थीटा के हिसाब से ये 3 है, और
जो मेरे पास हाइपोटेनस है वो है 5 मल्टीप्लाई, अब ये इधर से उलट हो जाएगा और इक्वल टू 1। ये देखें ये इसके साथ कट हो गया तो 1 इक्वल टू 1, तो ये हैंस प्रूव्ड इधर लिख सकते हैं आप, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन सोल्व। इसमें देखें सॉल्यूशन, इसमें यही काम जो कोस थीटा होता है कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस ओवर हाइपोटेनस मल्टीप्लाई, इसी का उलट ये चीज़ हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, इधर देखें बेस मेरे पास 4 है और हाइपोटेनस 5 है और फिर मल्टीप्लाई इधर से ये उलट हो गया इक्वल टू 1, ये चीज़ें कट हो गई तो 1 इक्वल टू 1 आ गया, तो हैंस प्रूव्ड लिख लें आप। ठीक है, अब इसमें आ जाए तो टैन थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, तो प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसमें क्या होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर और इक्वल टू में मेरे पास 1 है, तो परपेंडिकुलर इसमें देखिए मेरे पास 3 है और बेस मेरे पास है 4 मल्टीप्लाई 4 ओवर 3 1, ये चीज़ ऊपर नीचे कट हो गई सेम, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया, तो ये मेरे पास आंसर हैंस प्रूव्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, इसके लिए ना हमारे फार्मूलाज हैं वो आप लोगों ने याद करने हैं, खैर इतने मुश्किल नहीं है। ये एक मैंने को रेशो यहाँ पे लिखी है, क्या होता है इसमें को रेशो में कि अगर कहीं पे ये ना हमारे साइन चेंज हो के सॉरी साइन कह रहा हूँ, अगर साइन है तो उसकी जगह पे कोज हमारे पास चेंज हो जाना है, ये हमारे पास को रेशो होती है। अगर साइन आया हुआ है तो उसकी जगह पे हम कोज लिखेंगे, अगर कोज है तो उसकी जगह पे साइन। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है साइन 90 माइनस 60, तो हम साइन है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे कोज में। ये बस इतना सा काम है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा। अगर आप फर्स्ट ईयर में होते तो फर्स्ट ईयर में आपको ज़्यादा डिटेल से मैं जो है ग्राफ बना के वहाँ से मैं आपको 90 डिग्री का 270 का 180 का इसके हिसाब से आप लोगों को ये बातें समझाता। फ़िलहाल इतना समझे, ये को रेशो ये याद कर लें, अगर साइन है तो उसको कोज बनाना है, कोज और उसको साइन बनाना है। अच्छा, मैं मज़ीद डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि आप यहाँ पे जो पहली रकम गौर करें ना तो सब जगह पे 90 90 90 लिखा हुआ है, तो मैं फिर डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा, जब बड़ी क्लास होगी वहाँ पे आपको समझाऊंगा। अगर सीकन थीटा है तो वहाँ पे आ गया है मेरे पास कोस थीटा आएगा, कोस थीटा नहीं कोसीकन थीटा आएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। सीकन है तो कोसीकन थीटा, कोसीकन आ जाए तो उसकी जगह पे सीकन थीटा। टैन थीटा होगा तो उसको कोट बना देना है, कोट को टैन बना देना है। अब देखें करना क्या है, कोई इतनी डिटेल लंबी चौड़ी नहीं है, जस्ट ये खाली जगह या MCQs में ज़्यादातर में भी आप लोगों को आ जाए। देखें साइन 90 है तो करना क्या होता है कि आप लोगों ने 90 डिग्री देख के इसको चेंज करना है। ठीक है, अगर साइन है तो इसको आपने कोस 60, ये वाले एंगल आगे वाले जितने भी एंगल है ये वाले हमने यहाँ पे नोट डाउन कर देने होते हैं। कोस 60 हो गया, इधर देखें कोस आया है तो ये मेरे पास बन जाना है कोस है तो कोस को साइन बना देना है, बस साइन 60। अब देखें टैन, यहाँ पे टैन है तो कोट 60, यानी कि मैं ये डिटेल में इसलिए नहीं गया कि बहुत आसान काम था इसलिए। तो यहाँ पे देखिए टैन 30, ठीक है। इधर देखें साइन है तो साइन का हम कोस लिखते हैं कोस 30, ठीक है। और इधर देखें कोस है, कोस का हम लिखते हैं साइन 30, ठीक है। बस ये चीज़ ये को रेशो याद कर लेनी है, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक हो गया। इसी तरह साइन है तो इसको मैं लिखूँगा कोस 45। इधर देखें टैन है, टैन को मैं लिखूँगा कोट 45, ठीक है। यहाँ पे कोस है तो कोस को मैं लिखूँगा साइन 45। तो ये मेरे पास जो है आंसर आ गया। जस्ट आप लोगों ने ये चीज़ याद करनी है और ये आपको याद हो जानी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया जी।
क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी उसने हमें कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताएं और ये शेप उसने हमें दी हुई है। इसके मुताबिक हमें उसने डिटेल्ड क्वेश्चन दे दिए और बिल्कुल आसान एक एक स्टेप में फिर से वही काम आप लोगों ने करना है इसमें। ठीक हो गया। अब देखें मेजर बी सी, मेजर ए बी। अब बी सी देखें यहाँ पे क्या है, बी सी ये और ये बी सी है, तो ये कितना है ए, तो इसकी जगह पर मैं ए लिख दूंगा। और मेजर ए बी ये मेरे पास सी है, तो यहाँ पे मैं सी लिख दूंगा। बस इतना सा इसका जवाब है। अब आगे लिखा हुआ है cos 60। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो थीटा या फिर फाई पढ़ रहे थे, अब मेरे पास एंगल आ गए हैं। तो यहाँ पे देखें लिखा भी हुआ है 60, ये समझ लो भी थीटे की जगह पे उसने 60 लिख दिया। तो cos 60 के मुताबिक अब इसके बिल्कुल सामने वाला परपेंडिकुलर है। ठीक है, रूल वही रहना है, रूल चेंज नहीं होना। ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस, अगर बेस तो ये मेरे पास ये 90 का एंगल है, इसके बिल्कुल सामने वाला हाइपोटेनस। अच्छा जी, तो cos थीटा सोल्यूशन, तो आप क्या करेंगे, cos 60 इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक हो गया। तो बेस मेरे पास क्या है, इसके मुताबिक बेस मेरे पास ए है। ठीक है, इधर मैंने लिखा ए और हाइपोटेनस बी, तो ये मेरे पास बी आ गया। बस इतना सा काम है। तो tan 60, अब 60 मेरे पास एंगल वही है, तो आप लोग क्या करेंगे, tan 60 तो थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ब्रशिंग के लिए बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इसके मुताबिक ये परपेंडिकुलर ये बेस सी ओवर ए, ये सी आ गया ओवर में ए आ गया, तो ये मेरा आंसर आ गया। इसी तरह इसमें देखें आप, तो अब इसमें एक चीज़ समझनी है, यहाँ पे ये हमारे आ गया है पाई। अभी तक हमने जो है वो पढ़ा है थीटा, फिर हमने फाई, अभी ये पाई। ठीक है, ये पता नहीं क्या हम हमारे साथ जो है खेल रहे हैं, तो ये पाई आ गया। अब आपने क्या करना है, इसके मुताबिक इस क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करना है। तो ये पाई इसमें एंगल में जब ये पाई देगा ना, इसका मतलब है 180 ओवर में मेरे पास 3 को आप लोग जो है ना वो डिवाइड करवा दें यहाँ पे। ठीक है, इसको डिवाइड करवाएंगे तो 6 3 18 और 0। इसका मतलब ये हुआ कि इधर हमारे पास जो कोसिकन ये एंगल है ना वो 60 का एंगल बन रहा है। इसका मतलब है मैं इसमें कोसिकन अगर मैं इधर लिख दूं 60 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगेन चाहें तो आप यही चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये पता चल गया कि इसमें मेरे पास इसका मतलब है पाई बाई 30 का मतलब है 60। तो 60 का एंगल जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेनस। तो कोसिकन जो है वो किसका उलट होता है, साइन का। ठीक है, सम पीपल हैव, तो इसमें उलट काम हो जाना है, हाइपोटेनस ऊपर, परपेंडिकुलर जो है वो नीचे चला जाना है। तो 60 के मुताबिक ये मेरे पास B आ गया और परपेंडिकुलर जो है वो C है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। cos 60 अब आ गया। cos 60 में फिर से वही बात है, तो ये उलट किसका है, ये है tan का। तो थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग होता है, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। तो बेस मेरे पास इसमें देखें क्या है, 60 के मुताबिक ये बेस है और परपेंडिकुलर मेरे पास C है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। इसी तरह अब साइन 30 आ गया। ठीक है, अब साइन 30 आ गया है, इधर भी देखें ये भी साइन सीकन 30 है को। अब इसमें 30 उसने दिया हुआ है नहीं है, हाँ, लेकिन हमें ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि जो भी हमारे पास ट्राई एंगल होती है उसके तीनों एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल टू 180। ठीक है, 180 के बराबर होता है। अब गौर करें तो ये 90 है, ये 60 है, तो आप अगर 90 को प्लस 60 करें और माइनस कर दें 180 में से, ये पहले प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 150। 180 में से इसको निकाल दें
तो बाकी बचता है 30। इसका मतलब है ये वाला जो एंगल है ना मेरे पास, ये मेरे पास 30 का एंगल है। आपने खुद डिसाइड करना है ये चीज़, ठीक हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं ये जो हमारे पास 30 है cos 30 ये वाला एंगल होगा, क्योंकि 60 ये है 90 ये है, तो ये 30 हुआ। तो cos 30 वो जो है हमारे पास आपको पता है कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस मेरे पास अब इसके मुताबिक ये परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल चेंज हुआ तो परपेंडिकुलर इसका ये हो गया। मैंने पहले भी पिछले सारे क्वेश्चन में ये बात समझाई, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो बेस में मेरे पास सी आ गया और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो वो चेंज नहीं होना, दोनों दफ़ा ही नहीं चेंज होना, ठीक है। तो ये मेरे पास हाइपोटेनस जो है वो ही रहेगा। अब tan ये फिर आ गया मेरे पास π/60। मैंने बताया कि पाई का मतलब 180 है इधर और इधर 6 आ गया। इसको कट करें 6 3 और 0 तो मेरे पास आ जाता है 30, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये होगा कि ये 30 है, ठीक हो गया। तो आप लोग क्या करेंगे कि tan तो वो तो आप लिखेंगे ना परपेंडिकुलर ओवर बेस, 30 के मुताबिक ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो A/C, बस ये चीज़ याद रखने वाली है। आगे आ गया सीकन, तो ये किसका उलट है, कोस का उलट है। तो कोस मेरे पास यहाँ पे था बेस ओवर हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस और बेस। तो हाइपोटेनस मेरे पास B ही है, वो चेंज नहीं होना चाहे 30 का एंगल है। तो बेस चेंज हो गई, बेस मेरे पास ये है क्योंकि इसके बिल्कुल सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो ये मेरे पास ये आ गया। आखिरी पार्ट कोट 30, ठीक है। तो tan का उलट है परपेंडिकुलर बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस 30 के हिसाब से ये मेरे पास परपेंडिकुलर और ये बेस, तो C/A, तो ये मेरे पास जो है आंसर आ गया। तो 10 पार्ट्स जो थे वो कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट। बहुत शुक्रिया, अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है, अच्छे से समझें। अगर किसी क्वेश्चंस की आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।